तो 5 नंबर ना। अब हम लोगों का 9.1 का कितना नंबर? 5 नंबर, क्लास 10। हाँ, क्या बोल रहा है? भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ये जमीन है, मान लो ये जमीन है ना। इससे ठीक ऊंचाई पर कोई पतंग उड़ रही है। ठीक है, ये कोई पतंग है। हाँ, ठीक है। इसका ऊंचाई कितना है? 60 मीटर। कितना मीटर? अच्छा, इस पतंग का जो धागा है वो क्या सीधा ऐसा होगा? नहीं, इसका ऊंचाई है इतना। ठीक है, इसका धागा तो ऐसा ना होगा, ऐसा करके उड़ रहा होगा। ठीक है, इसका धागा तो ऐसा ही ना होगा। ठीक, तो ये भी किसी ना किसी बिंदु पर जो है जमीन से ही छुआ मतलब लगा हुआ है। क्या जमीन से ही ना यहाँ कनेक्टेड है? तो ये यहाँ से जमीन से ही ये उड़ रही है। हाँ, और इसका ऊंचाई कितना है? 60 मीटर। और इसका जो अब बोल रहा है क्या? अब बोल रहा है कि पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। देखो, भूमि का कोई एक बिंदु है, यहाँ से पतंग को जो है ना बांध दिया गया है। और बोल रहा है कि भूमि के साथ जो है डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। इसका जो झुकाव है वो कितना है? 60 डिग्री है। तो हमें कह रहा है यह मानकर कि डोरी में कोई ढीला ढाला नहीं है। देखा, ढीला ढाला होने से क्या होगा? ऐसा ऐसा होगा ना। ढीला ढाला नहीं, एकदम सीधा तना हुआ है। और तुम लोग जब पतंग उड़ाते हो तो सीधा तना हुआ ही रहता है। क्या कौन कौन पतंग उड़ाया है? बहुत बढ़िया, पतंग उड़ाने की संख्या ज्यादा है ना। अच्छा, अब जो है बोला है कि डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी इसका जो लंबाई है हमको वही निकालना है। मान लेते हैं ये ए है और ये बी है और ये सी है। और हमेशा याद रखना, जो ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में बनता है। ठीक है, मतलब समकोण त्रिभुज में ही बनेगा। ठीक, ये जो ट्रायगोनोमेट्री का अनुप्रयोग है ये किसमें होगा? सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही होता है। ठीक है, अक्सर। तो अब देखो, उसका कोण जो है ना, एक कोण क्या होगा? समकोण होगा। अब देखो, इसका ऊंचाई दिया हुआ है कितना? 60 मीटर। और इसका जो डोरी की लंबाई है हमें वही निकालना है। मान लेते हैं, माना कि पतंग, क्या पतंग है ना, ए बी ऊंचाई है ना। माना कि सॉरी, यहाँ पर हम ऐसा लिखते हैं, माना कि पतंग की ऊंचाई ठीक है, ए बी बराबर 60 मीटर है। ठीक है, तथा क्या मान लेते हैं? एसी पतंग का डोरी मान लेते हैं। एसी पतंग की क्या है? डोरी है। पतंग की डोरी है। क्या है? डोरी है, जिसकी लंबाई हम लोग एल मान लिए। जिसकी लंबाई यहाँ पर दे सकते हैं, जिसकी लंबाई क्या है? जिसकी लंबाई एल मीटर है। समझ में आ रहा है ना? इसकी लंबाई क्या है? एल मीटर है। अब ध्यान दो कि यहाँ जो है ना, जो कोण है यहाँ पर वो कितना कितना डिग्री झुकाव बनाता है यहाँ कोण? तो कोण का जो झुकाव है वो 60 डिग्री का है। कोई दिक्कत किसी को? नहीं है। तो अब यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी, है ना। तो ट्रायंगल ए बी सी में हमें देखते हैं, तो हमें ये दिया हुआ है, इसका मतलब लंब दिया हुआ है। और ये क्या है? कर्ण है ना। इस एंगल के अनुसार ये कर्ण है ना। तो ये जो कर्ण है और ये लंब है, तो ये कर्ण और लंब, यानी ये कर्ण को इंग्लिश में हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं और इसको हाइपोटेनियस, राइट। तो P और H का जो अनुपात होगा, हाँ, ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन हम लोग यूज करेंगे। तो P क्या है यहाँ बताओ? तो P AB है या
पी भी बोल सकते हैं हम लोग, बटे और ये एच क्या है, तो एच है AC बराबर 10, ये सॉरी 10 नहीं होगा, ये किसका अनुपात है, ये P बटे H का अनुपात है ना, यानी लंब और कर्ण का अनुपात क्या होगा, साइन होगा ना, साइन होगा। साइन कितना हो जाएगा यहाँ, 60 डिग्री होगा। अच्छा AB का मान कितना है, 60 मीटर बटे AC का मान कितना है, L, और साइन 60 डिग्री का मान कितना है। एक काम करो, इधर उलाटो, इधर भी लौट जाएगा, राइट। तो L बटे 60, इधर क्या हो जाएगा 2 बटे √3, तो L बराबर कितना हो जाएगा, इससे कॉर्नर गुना होगा 120 बटे √3, ठीक है। तो हम लोग हर परिमीकरण कर लेंगे, 120 बटे √3 बाय √3, राइट। अब देखो 120 √3 बटे 3, ये कितना से कटेगा, तो 40 √3 जो है ना, इतना मीटर हो जाएगा डोरी की लंबाई। समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं, उतारो।